नमस्कार। और आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी सोच और कल्पना का हिस्सा रहा है। भगवान शिव की ये जो शक्तिशाली छवि है, इसे तो हम सबने कहीं ना कहीं देखा ही है। विनाश और पुनर्निर्माण के देवता। पर क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि उनके इतने शांत चेहरे पर भी एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमेशा हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है? जी हाँ, बात हो रही है उनके माथे पर मौजूद तीसरी आंख की। तो आखिर ये तीसरी आंख है क्या? क्या ये सिर्फ विनाश का कोई जबरदस्त हथियार है, जैसा हमें ज्यादातर कहानियों में सुनने को मिलता है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, किसी अनदेखे सच को देखने की एक खिड़की है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आमतौर पर इस तीसरी आंख के बारे में क्या सोचा जाता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों के मन में तीसरी आंख का मतलब क्या है? शायद टीवी सीरियल्स की वजह से हमारे लिए ये आंख सिर्फ एक ही चीज का प्रतीक बन गई है, जबरदस्त शक्ति। मतलब एक ऐसा दिव्य हथियार जो गुस्से में खुलते ही सामने वाली हर चीज को जलाकर राख कर सकता है। शायद यही वजह है कि शिव को द डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक भी कहते हैं। और ये माना जाता है कि भाई ये आंख तभी खुलेगी जब मामला एकदम हाथ से निकल चुका हो। लेकिन क्या इसकी कहानी सिर्फ विनाश तक ही सीमित है? शायद नहीं। इसकी उत्पत्ति की जो कहानियां हैं वो हमें कुछ और भी बताती हैं, कुछ ऐसा जो शायद आपको हैरान कर दे। इसकी सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है प्रेम और वासना के देवता कामदेव से। कहानी कुछ यूं है कि देवताओं को एक राक्षस से लड़ने के लिए शिव के पुत्र की जरूरत थी, लेकिन शिव तो गहरी तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने एक प्लान बनाया और कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम का बाण चलाया ताकि उनकी तपस्या भंग हो और उनका ध्यान पार्वती की ओर जाए। लेकिन तपस्या टूटने पर शिव शांत नहीं बल्कि क्रोधित हो गए और तभी उनकी तीसरी आंख खुली। उससे निकली दिव्य अग्नि ने पल भर में कामदेव को भस्म कर दिया और बस यहीं से तीसरी आंख विनाश का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। पर रुकिए, ये तो सिर्फ आधा सच है। एक और कथा है जो इस आंख को बिल्कुल ही अलग रोशनी में दिखाती है। ये कहानी विनाश के बारे में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने के बारे में है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार देवी पार्वती ने बस खेल खेल में ही अपने हाथों से शिव की दोनों आंखें बंद कर दीं। और जैसी उन्होंने ऐसा किया, सोचिए क्या हुआ। पूरे ब्रह्मांड में एकदम घना अंधेरा छा गया, सब कुछ थम सा गया। अब इस बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए शिव ने अपने माथे से ऊर्जा की एक जबरदस्त ज्वाला निकाली और उसी ने तीसरी आंख का रूप ले लिया। और फिर क्या था, इस आंख ने पूरे ब्रह्मांड को फिर से रोशनी और जिंदगी से भर दिया। तो देखिए, यहां पर यह आंख विनाशक नहीं बल्कि रक्षक बनी। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनी, एक विनाश की और एक सृजन की। पर इन कहानियों के पीछे का असली मतलब क्या है? अब हम इन कथाओं से थोड़ा और आगे बढ़कर इसके गहरे प्रतीकात्मक को समझेंगे। देखिए, शिव की हर आंख का ना एक खास मतलब है। उनकी दाहिनी आंख है सूर्य, जो ऊर्जा और दिन का प्रतीक है। बाईं आंख है चंद्रमा, जो शांति और रात का प्रतीक है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है तीसरी आंख, जो है अग्नि। लेकिन ये विनाश की अग्नि नहीं बल्कि ज्ञान की अग्नि है। संस्कृत में इसे कहते हैं ज्ञान चक्षु, यानी ज्ञान की आंख। ये एक ऐसी दृष्टि है जो सिर्फ भौतिक दुनिया को नहीं बल्कि उसके पार के सच को देख सकती है। मतलब एक ऐसी नज़र जिस पर हमारे अतीत या हमारी भावनाओं का कोई पर्दा नहीं होता। ये चीज़ों को ठीक वैसा ही देखती है जैसी वे असल में हैं। जैसा कि सद्गुरु समझाते हैं, इसका असली मकसद बाहर की दुनिया को देखना है ही नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना है। ये अपने और अपने अस्तित्व के सच को समझने का एक जरिया है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। तीसरी आंख का काम लोगों को नष्ट करना नहीं बल्कि भ्रम को नष्ट करना है। ये हमारे अंदर के काम, अहंकार और इच्छा जैसे भ्रमों को जलाकर राख कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे इसने कामदेव को भस्म किया था, जो खुद इच्छा के प्रतीक थे। तो हमने इसके पौराणिक और प्रतीकात्मक मतलब को तो समझ लिया, लेकिन क्या इस प्राचीन अवधारणा का आज के दौर में मतलब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दुनिया में भी कोई जगह है? चलिए देखते हैं। योग परंपरा में हमारी दोनों भवों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसे छठा प्रमुख ऊर्जा केंद्र माना जाता है और यही तीसरी आंख का स्थान भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये चक्र जागृत होता है तो इंसान को एक अलग ही तरह की चेतना और समझ का अनुभव होता है।
ये तो हुई आध्यात्मिक बात, लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन भी हो सकता है? ये बात थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन हमारे दिमाग के ठीक बीच में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो ये हमारी नींद को कंट्रोल करती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील होती है और इसी वजह से कई लोग इसे एक सिंबल के तौर पर हमारी बायोलॉजिकल तीसरी आंख मानते हैं। ये आध्यात्मिक आज्ञा चक्र और एक बायोलॉजिकल संरचना के बीच एक बहुत ही दिलचस्प समानता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो शिव की तीसरी आंख का असली सच आखिर है क्या? ये सिर्फ विनाश के एक हथियार की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये ज्ञानोदय का प्रतीक है। ये सही और गलत में फर्क करने की क्षमता है। ये अपनी इच्छाओं और भ्रम पर काबू पाने की शक्ति है। और सबसे बढ़कर ये देखने और समझने का एक गहरा आयाम है जो हम सभी के भीतर एक क्षमता के तौर पर मौजूद हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि तीसरी आंख कोई शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि ये देखने और समझने का एक नया डायमेंशन है। ये उस स्पष्टता और उस गहरी समझ का एक शक्तिशाली रूपक है जो हमारी सामान्य नज़रों से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी के पास ऐसी दृष्टि हो जो हर भ्रम को जला सकती है, तो वो अपने जीवन में किन भ्रमों को सबसे पहले भस्म करना चाहेगा?